नील काशी से पढ़ाई पूरी करके लौटा था। वह वेद शास्त्रों में पारंगत था, लेकिन जीवन का एक प्रश्न उसे विचलित करता था। क्या धर्म और मोह में कोई रेखा है? उसे समझ नहीं आता कि त्याग और कर्तव्य के बीच कैसे निर्णय लिया जाए। उसने सुना कि द्वारका के पास एक प्राचीन अर्षे अत्रि इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, पर वे वर्षों से मौन हैं। नील अपने संदेह लेकर वहां गया। अर्षे ने उसका स्वागत तो किया, लेकिन कुछ भी बोले नहीं। रात को आश्रम के पास एक रहस्यमयी स्त्री आई, जिसके कपड़े गीले थे और चेहरा ढंका हुआ। उसने कहा, मेरे पीछे कुछ लोग हैं जो मेरा वध करना चाहते हैं। क्या मैं आश्रम में शरण पा सकती हूं? नील द्विधा में पड़ गया। आश्रम के नियम थे कि कोई अपरिचित स्त्री रात्रि में प्रवेश नहीं कर सकती, पर इंसानियत कहती थी कि उसे बचाना चाहिए। वह आरष्य अत्रि की ओर मुड़ा, पर वे मौन ही रहे। अंततः नील ने स्त्री को आश्रम में आने दिया और छिपा दिया। अगली सुबह कुछ सैनिक आए और पूछने लगे, क्या आपने एक अपराधीन को आश्रय दिया है? नील चुप रहा, लेकिन तभी वह स्त्री स्वयं बाहर आ गई। अब उसके चेहरे पर तेज था और हाथ में कमल। वह मुस्कुराई और बोली, नील, तू परीक्षा में सफल हुआ। मैंने तुझे धर्म और मोह के बीच रखा और तूने करुणा को चुना। उसने अपना रूप बदला। वह स्वयं कृष्ण थे, जो स्त्री के रूप में उसकी परीक्षा ले रहे थे। आर्षि अत्रि ने पहली बार अपने मुख से कहा, धर्म वह नहीं जो शास्त्र में बंधा हो, धर्म वह है जो हृदय से निकले। यही श्री कृष्ण की अंतिम शिक्षा है। करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। शिक्षा। कृष्ण कहते हैं, जब धर्म और करुणा आमने सामने हों तो करुणा को चुनो, वही सच्चा धर्म है।